हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 11.3 करेंगे और इससे पहले कि जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो आराम से देखो। तो देखो, यहाँ पहला प्रश्न है, आप तीन संख्या 5, 7 और 8 संख्याओं वाले जितने व्यंजक बना सकते हैं बनाइए। एक संख्या एक से अधिक बार प्रयोग नहीं की जानी चाहिए, केवल योग, घटाव और गुणन का ही प्रयोग करें। यानी हमें क्या करना है, संख्या 5, 7 और 8 इनसे हमें अलग अलग व्यंजक बनाने हैं। व्यंजक कब बनते हैं? जब इनके बीच में हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग का निशान लगाते हैं, तब व्यंजक बनते हैं। तो हम ऐसे कितने व्यंजक बना सकते हैं? और इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है, एक संख्या हमें एक बार ही प्रयोग करनी है ना। तो इसका हमें ध्यान करना है। जैसे एक व्यंजक में बना लेता हूँ 5, इसके बीच में प्लस का निशान, फिर 7, फिर प्लस का निशान, और फिर कितना लगा देते हैं, 8। एक में बना सकता हूँ 5 प्लस 7 प्लस 8। इन दोनों में क्या अंतर है? पहले मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, है ना, फिर 8 को जोड़ूंगा। फिर इसमें क्या करूंगा, पहले मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, फिर 5 को जोड़ूंगा। तो इन दोनों में ये अंतर हो जाएगा। इसी प्रकार हम माइनस वाला भी ले सकते हैं, जैसे 5 माइनस 7 माइनस 8, है ना। और चौथा हो जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 8। अंतर क्या होगा, एक बार पहले मैं इन दोनों को घटाऊंगा, फिर 8 को घटाऊंगा। दूसरी बार पहले मैं इन दोनों को घटाऊंगा, फिर 5 घटाऊंगा, है ना। ये इनमें अंतर हो जाएगा। और क्या बीजीय व्यंजक बना सकता हूं? देखो, एक बार हम जोड़ते हैं और दूसरी बार घटाते हैं। जैसे 5 में से 7 को घटा देते हैं, फिर हम इसमें 8 जोड़ देते हैं। फिर इसका हम उल्टा कर देते हैं कि 5 में से 7 और प्लस 8 कोष्टक अब की बार हम यहाँ लगा देते हैं। ये भी हम कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं? देखो, 5, 6 और 7वां हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कि एक बार है ना 5, 7 और 8 में माइनस का निशान इधर और प्लस का निशान इधर इधर, और फिर हम अलग अलग कोष्टक लगाएंगे। 5 प्लस 7 माइनस 8, एक बार यहाँ कोष्टक आ जाएगा, दूसरी बार यहाँ कोष्टक आ जाएगा। और क्या स्थिति बन सकती है इसमें? तो नव्वा, देखो नव्वा क्या बन सकता है हमारे पास में, 5, है ना, फिर 7 और 8, एक बार इन दोनों में प्लस का निशान और इसमें गुणे का निशान लगा सकते हैं, है ना। ऐसा भी हम कर सकते हैं। और 10वां हमारे पास 5 प्लस 7 इंटू 8, एक बार इन दोनों के बीच कोष्टक और एक बार इन दोनों के बीच कोष्टक। और क्या कर सकते हैं कि 5 माइनस 7 गुणा 8, है ना। तो एक बार ये हो सकता है और दूसरी बार 5 माइनस 7 गुणा 8, एक बार कोष्टक इधर, दूसरी बार कोष्टक इधर। तो ये बहुत सारी स्थितियां हम बना सकते हैं, है ना। और हम क्या बना सकते हैं, देखो, हम ऐसा भी कर सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 8, तीनों में गुणा लगा सकते हैं। और अंतिम हम कर सकते हैं कि 5 गुणा 7 गुणा 8, एक बार कोष्टक इधर, दूसरी बार कोष्टक इधर। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है ना। ये सभी क्या है, व्यंजक है। क्या है? व्यंजक, है ना। तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक केवल संख्याओं वाले व्यंजक ही है? देखो, कल मैंने एक चीज बताई थी कि जो राशियां होती है वो दो प्रकार की होती है ना। राशियां कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है चर और दूसरी क्या होती है? अचर। अचर क्या होती है? जो भी हमने संख्या पढ़ी है अभी तक, वो सभी संख्या क्या होती है? हमारी अचर होती है। लेकिन चर को हम किससे लिखेंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पी टी, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में हम किसको लिखेंगे? चर को लिखेंगे। जैसे मेरे पास x रुपए हैं, मेरे पास y रुपए हैं। जैसे हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता है तो हम वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? चर का। कि राकेश की उम्र x वर्ष है। अब पता नहीं है तो कितनी वर्ष है? x वर्ष है ना। तो ऐसी राशियों को हम चर कहते हैं। तो हमें यहाँ वे व्यंजक बताने हैं जिसमें केवल क्या है? संख्या है। जिसमें केवल अचर है, चर नहीं है, केवल हमें वही बताना। तो देखो यहाँ ई, इसमें चर आ गया और ये हमारा अचर हो गया, तो ये तो नहीं है।
7 गुणा 20 माइनस 8 इंटू जेड, इन दोनों के बीच में इंटू का निशान होता है। तो यहाँ आपके चर आ गया, इसको भी छोड़ो, इसको देखो 5 कोष्टक 21 माइनस 7 प्लस 7 इंटू 2, तो इसमें कहीं भी आपके चर नहीं है। तो एक तो हमारा उत्तर क्या हो गया, उत्तर हमारा हो गया सी, है ना। सी आपका खाली संख्याओं का व्यंजक है। फिर देखो डी, डी में 5 है तो इसमें भी चर नहीं है, तो डी भी हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें भी चर नहीं है। फिर देखो ई, 3x, तो इसमें चर है। फिर देखो 5 माइनस 5 इंटू एन, इसमें भी चर है। 7 गुणा 20 माइनस 5 गुणा 10 माइनस 45 प्लस पी, इसमें भी चर है। तो केवल सी और डी में चर नहीं है, बाकी सब में चर है। तो सी जो है हमारा कौन सा व्यंजक हो गया, संख्याओं का व्यंजक हो गया, है ना, संख्या का व्यंजक, केवल संख्या का व्यंजक। और डी भी हमारा क्या हो गया, संख्या का व्यंजक। हमें उत्तर तो केवल इतना ही लिखना है, सी और डी। प्रश्न 3 है, निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाओं योग, घटाव, गुणा, भाग को पहचानिए और बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे ए है, तो बताओ ये व्यंजक z प्लस 1 कैसे बना। तो हम कहेंगे चर z में एक जोड़ा गया, एक जोड़ा गया, है ना। ये जो चर है उसमें एक जोड़ा गया। अच्छा बी का उत्तर बताओ। अच्छा ए का आप दूसरा वाला देखो, z माइनस 1, यानी चर z में एक क्या करा, घटाया गया, एक घटाया गया। फिर इसको देखो y प्लस 17, यानी चर y में क्या किया, 17 जोड़ा गया, 17 जोड़ा गया। फिर y माइनस 17, यानी चर y में 17 क्या करा, घटाया गया। ऐसे ही हमको इनके उत्तर देने हैं। अब देखो बी में क्या है, तो बी में है 17y। 17y का मतलब है 17 का इस चर y से गुणा है, क्या है, गुणा। तो यहाँ लिखेंगे चर y का 17 से गुणा, 17 से क्या करा, गुणा करा। फिर इसमें देखो y बट्टा 17, देखो y में जब हम भाग देंगे 17 को तो इसको हम y बट्टा 17 भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्या करा, इसमें y में किसका भाग दिया, 17 का, तो चर y में 17 का भाग, ये हमने इसको पहचान लिया। इसमें क्या करा, 5z, तो 5 गुणा z, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, इसका मतलब इसमें गुणे का निशान है। तो हम लिखेंगे चर z का 5 से गुणा, ठीक है। अब देखो सी को देखते हैं। सी का उत्तर देखो कैसे लिखना है, 2y प्लस 17, इसको समझना। तो देखो 2y यानी y का 2 से गुणा, y का 2 से गुणा, ठीक है। और गुणा करेंगे तो ये गुणनफल हो जाएगा 2y, ठीक है, से गुणा, तथा गुणनफल को या गुणनफल में कितना जोड़ा, 17, गुणनफल में 17 जोड़ा, ठीक है। ये देखो 2y माइनस 17, यानी कि y का 2 से गुणा तथा 2 से गुणा तथा गुणनफल में कितना जोड़ा, घटाया, गुणनफल को कर दो, गुणनफल को 17 से घटाया, ठीक। अगला डी देखो 7m है ना, तो इस m का 7 से गुणा, m का 7 से गुणा, ये किसका उत्तर है, डी का। फिर आगे देखो -7m प्लस 3, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे -7 का किससे गुणा, m से गुणा, और कितना जोड़ा, 3, तथा 3 जोड़ा। फिर इसमें देखो -7 का m से गुणा, -7 का
m से गुणा तथा -3 यानी 3 को घटाया, 3 को घटाया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। यानी हमें अलग अलग स्थितियां दी हुई है और इसके लिए हमें व्यंजक तैयार करना है। व्यंजक कब बनता है? जब चर और अचर में हम प्लस माइनस गुणा भाग का निशान लगाते हैं। तो देखो पहले प्रश्न में है p में 7 जोड़ना, यानी कि एक चर p है और उसमें मुझे 7 को क्या करना है? जोड़ना है। समझ आया? दूसरा देखो p में से 7 घटाना, तो एक चर p है उसमें मुझे क्या करना है? 7 को घटाना है। p में से 7 को गुणा करना, तो देखो p एक चर है, उसका किससे गुणा करना? 7 से। तो जब भी हम किसी भी संख्या को या अचर को चर से गुणा करते हैं तो ये जो 7 होता है उसको हमेशा आगे लिखते हैं और चर को पीछे लिखते हैं। ऐसा कब करते हैं? जब संख्या का गुणा होता है, तो 7 को आगे लिखना और p को पीछे लिखना। फिर देखो p को 7 से भाग देना, तो p में मुझे किसका भाग देना है? 7 का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम p/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? p भाग को बना देंगे बट्टा और नीचे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। -m में से 7 घटाना, यानी एक चर है -m और उसमें से मुझे 7 को क्या करना है? घटाना है। फिर है -p को 5 से गुणा करना, तो एक है -p चर है और उसको मुझे किससे गुणा करना है? 5 से। अभी मैंने बताया था कि ये जो संख्या होती है इसको हमेशा चर के आगे लिखते हैं, तो माइनस तो आगे ही रहेगा, फिर 5 आगे आ जाएगा और p पीछे आ जाएगा। फिर -p को 5 से भाग देना, तो -p जो है उसमें मुझे किसका भाग देना है? 5 का, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -p/5। फिर p को -5 से भाग देना, गुणा करना, तो देखो एक चर p है उसमें हमें किसका गुणा करना है? -5 का, तो ये -5 आगे आ जाएगा और p पीछे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं। तो प्रश्न 5 है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। इसमें भी हमें व्यंजक लिखना है। तो सबसे पहले है 2m में 11 जोड़ना। तो एक चर है हमारे पास 2m और उसमें मुझे कितना जोड़ना है? 11 जोड़ना है। समझ आया? फिर है 2m में 11 घटाना, तो 2m में से अब मुझे 11 को क्या करना है? घटाना है। फिर है y के 5 गुने में 3 जोड़ना, यानी एक चर है y उसका 5 से गुणा करना है ना, क्योंकि 5 गुना है। फिर क्या करना? 3 जोड़ना। समझ आया? अब हमें पता है कि गुणे में हम गुणे का निशान नहीं लगाते और 5 को भी आगे लिखते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा? 5y + 3। इसी प्रकार y के 5 गुने में, तो ये कितना हो गया? 5y हो गया। 3 घटाना, तो 3 हम माइनस करेंगे। y का -8 से गुणा, तो यहाँ देखो y का किस से गुणा है? -8 से। ठीक है, अब -8 कहाँ आ जाएगा? आगे, और y आ जाएगा पीछे। ये हमारा उत्तर होगा। फिर अगला देखो f, y को -8 से गुणा करके, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 8y हो जाएगा, गुणा करके 5 जोड़ना, अब +5 कर दो। फिर है y को 5 से गुणा करके 16 में से घटाना। अब 16 में से हमको घटाना है, किसको गुणा करना? y को 5 से, तो हमने y को 5 से गुणा किया तो कितना आया? 5y आया। अब इसको हमें 16 में से घटाना है, तो 16 में से मैं इसको घटाऊंगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर है y को -5 से गुणा करके, तो y को जैसे ही मैं -5 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? -5y हो जाएगा। फिर 16 में से घटाना, ठीक है, तो इसको क्या करना है? 16 में से घटाना है। इसका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ मेरे ख्याल से प्रश्न में जोड़ना होगा, है ना? जोड़ना, तो अब 16 में से जोड़ना, यानी इनको हम जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर मुझे 2 निशान मिल रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, और इन दोनों के बीच में यहाँ जब भी कोष्टक आता है तो गुणे का निशान होता है। अब हम जानते हैं कि प्लस गुणा माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो इन दोनों को हमें हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है? माइनस लगाना है। तो अब यहाँ हो गया 16, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस, फिर क्या आएगा पीछे? 5y। ये हमारा अंतिम उत्तर होगा। तो अगर मेरी यहाँ पर जो प्रश्नावली है उसका एक प्रश्न अभी और बचा है, वो भी कर देते हैं। तो प्रश्न 6 में देखो 2 प्रश्न हैं। ए है t और 4 का प्रयोग करके
व्यंजक बनाइए, एक से अधिक संख्या का प्रयोग न करें और प्रत्येक व्यंजक में टी अवश्य होना चाहिए। यानी हमें टी और 4 का प्रयोग करना है और सभी संक्रियाओं का प्रयोग करना है। संक्रिया मतलब जोड़, बाकी, गुणा, भाग का प्रयोग करना है। तो देखो एक बार मैं क्या क्या बना सकता हूँ इसमें। देखो पहला मैं टी और 4 इन दोनों में प्लस का निशान लगा सकता हूँ। दूसरी बार क्या कर सकता हूँ कि एक बार मैं माइनस लगा सकता हूँ, टी माइनस 4, है ना। और क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैं टी को इधर लिख सकता हूँ और 4 को इधर लिख सकता हूँ, है ना। ऐसा भी कर सकता हूँ कि 4 माइनस टी कर सकता हूँ, है ना। इन दोनों में अंतर है। फिर और क्या बना सकता हूँ, तो मैं 4 को टी से गुणा कर सकता हूँ, है ना। और 4 में मैं टी का भाग दे सकता हूँ। फिर और क्या हो सकता है कि टी में मैं 4 का भाग दे सकता हूँ, है ना। तो ये स्थितियाँ इसमें बन सकती है। फिर देखो बी, y 2 और 7 के प्रयोग द्वारा संभव व्यंजक बनाइए। यानी जैसे इसको हमने किया वैसे ही हमको इसको करना है, लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, है ना। y 2 और 7 है। तो देखो एक तो मैं क्या करता हूँ, सबको जोड़ देता हूँ, y प्लस 2 प्लस 7। तो यहाँ देखो 2 और 7 जुड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा, y प्लस 9। इसको y प्लस 9 भी लिख सकते हैं। और क्या बनेगा, तो देखो एक बार हम इनको घटा सकते हैं, y माइनस 2 माइनस 7। तो ये हो गया y, माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा, तो इसको मैं y माइनस 9 भी लिख सकता हूँ। फिर क्या करें, y में से 2 घटा दो और 7 को जोड़ दो। तो क्या स्थिति बनेगी कि ये तो y हो जाएगा, प्लस और माइनस जब भी हो तो घटता है, उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो 7 में से 2 गया, कितना बचा, प्लस का 5। इसकी एक और स्थिति बन सकती है कि y प्लस का 2 ले लो और माइनस का 7 ले लो। ये भी घटेगा, लेकिन अब की बार उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो उत्तर आएगा y माइनस 5। अब यहाँ हम गुणा भी कर सकते हैं, कैसे कि 2 का y से गुणा करेंगे, 2 का y से गुणा और उसमें 7 जोड़ेंगे, है ना। और क्या बना सकते हैं कि 7 का y से गुणा करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे। हम घटा भी सकते हैं, इसका उल्टा कर सकते हैं। क्या हो सकता है, देखो 2 का y से गुणा, फिर 7 को घटा सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि 7 का y सॉरी 7 का y से गुणा और उसमें 2 घटा सकते हैं। तो ये दोनों स्थितियाँ हम उसमें बना सकते हैं। और इसमें हम चाहे तो भाग भी कर सकते हैं, है ना, कि 2y भाग 7। और क्या स्थिति बन सकती है, देखो 7y भाग 2। तो हम बहुत सारी स्थितियाँ बना सकते हैं। अगर आपके दिमाग में भी कोई स्थिति है तो आप बताइए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।